नमस्कार बच्चों, एक बार सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी के फेवरेट परिवार, आपकी फैमिली एग्ज़ाम विद अरिहंत में सभी लोग जुड़ जाइएगा और एक शानदार सेशन, एक ऐसा चैप्टर जो चैप्टर छोड़ दिया जाता है बच्चों के द्वारा, आज हम उस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मेरा वादा है आपसे, करो तैयारी जीत की, कुछ भी नहीं छोड़ने देंगे क्योंकि जिम्मेदारी मैथ्स की मैंने ले ली है। तो सभी हमेशा की तरह अपने परिवार को क्या करना है, आपके परिवार को हिस्सा बनाना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और इस परिवार को बहुत बड़ा बनाना है। और जो आपने प्यार दिया उस सभी के लिए भी एक बार सभी को थैंक यू। शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा चैप्टर, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट। इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट वाले पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, फिर एसआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूला ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ सीआई और सीआई रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाकी का आपको मैं एक बार बता दूं कि हमारी जो मैथमेटिक्स है वो, वैसे तो हमारी जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, फॉर्मूला लेस है, तो बिल्कुल भी घबराने वाला काम नहीं करना है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, बाकी के मुझे फॉर्मूले वगैरह थोड़ा सा बेकार टाइप के लगते हैं। बेकार से मेरा मतलब क्या है आपसे कहने का कि अंडरस्टैंडिंग अगर हम नहीं बनाते चीज़ों में तो फिर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं। इंस्टॉलमेंट की आज हम बात करने वाले हैं, जिसे क्या कहा जाता है, किस्त कहा जाता है। काफ़ी सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक मैथ्स को 3 बार 4 बार कंप्लीट कर लिया होगा लेकिन इंस्टॉलमेंट नाम के चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा। आज आप फिर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इंस्टॉलमेंट की अपन तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझने की बात करें तो कुल मिलाकर एक बात समझना, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है। कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट में देना होते हैं, जैसे कि हम एक सवाल से शुरुआत यहाँ पर करते हैं। एक क्वेश्चंस को देखेंगे फिर हम डील करेंगे। जैसे कि दो तरीके हैं, एक तो है मेरे पास, एक तरीका है किसका थ्रू जाने का, फॉर्मूले के थ्रू जाने का, और एक तरीका है मेरे पास में बाय अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। मतलब एक बार अगर हमारा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में आ गया तो फिर हम सभी के सवालों को कर लेंगे। काफ़ी कम संख्या में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो क्या करता है, सवाल का पूरा जो एग्जाम का लेवल है वो पूरा का पूरा चेंज कर देता है। इसलिए हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है। मेरा सजेशन जो पर्सनली रहेगा वो किस पर जाने का रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट पे जाना रहेगा। आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर आपकी हो जाएंगी। एक बात बताना, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, हम पहले जो बात करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट दो प्रकार की होगी। एक तो होगी आपकी सीआई वाली इंस्टॉलमेंट और दूसरी होगी आपकी एसआई वाली इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं सीआई इंस्टॉलमेंट पर हम चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? सीआई इंस्टॉलमेंट पर हम चर्चा करेंगे। तो सीआई इंस्टॉलमेंट में अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किस पर करेंगे? सीआई इंस्टॉलमेंट में करेंगे। और सीआई का इंस्टॉलमेंट हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं? सीआई का पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, जैसे मैंने आपसे एक बात कही कि अगर मान लो, सबसे पहले आपको अजूम वाला एक कॉन्सेप्ट लगाना है। अजूम वाला रेट आपको परसेंट मान लिया आपने, 10% माना, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं 10% के हिसाब से। अगर रेट आपका 10% है और 10% जो है वो किसको बताता है, आपके 1/10 को बताता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल आपका 10 रुपये रहा होगा तो जो मुझे आपको पैसे लौटाना पड़ेंगे ब्याज लगकर, इंक्लूड करके, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में क्या लिया जाता है, प्रिंसिपल भी लिया जाता है और ब्याज भी, तो मुझे आपको 11 रुपये लौटाना पड़ेंगे। कितने ईयर में? 1 ईयर में लौटाना पड़ेंगे। 1 ईयर का मतलब अगर आपने मुझे 10 रुपये उधार दिए हैं तो मुझे आपको 11 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा 1 साल में। लेकिन यही मैं बात करूँ, मान लेते हैं 10% इंटरेस्ट है। जब हम प्रिंसिपल रहता है और अगर हम 10% का इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो इंटरेस्ट आता है, मान लें 2 साल के लिए यही वाली बात आ जाए। कितने साल के लिए आ जाए? 2 साल के लिए आ जाए। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 100 रुपये होगा। उसका इंटरेस्ट यहाँ पर 1 साल का 10 आएगा। दूसरी साल का अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में दूसरी साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो 10 आएगा और इसका भी इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 और आएगा। तो यहाँ से एक बात को समझना, कुल मिलाकर जो अमाउंट हमने कितना लिया 2 साल में 100 रुपये, लेकिन जो टोटल अमाउंट बन गया वो कितना बन गया? 121 बन गया। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि अगर हमें 2 साल के लिए करना है तो 2 साल के लिए आप इजीली आप 10 का स्क्वायर और क्या मानोगे 11 का स्क्वायर, जो कि किसको बता रहा है? 121 को, और ये बता रहा है आपके 100 रुपये को। ये कितने के लिए हो जाएगा? 2 साल के लिए हो जाएगा। 2 साल की इंस्टॉलमेंट निकल कर आ जाएंगी। तो यहीं से आपने एक लॉजिक क्या बना लिया कि अगर 3 ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट का प्लान होगा तो 3 साल के अकॉर्डिंग अगर सोचो तो आपके पास जो पैसा होगा वो 10 की घात 3 में होगा और आप जो पैसा लौटाओगे वो कितना होगा? 11 की घात 3 में होगा। मतलब यहां से हमने एक बात पकड़ी कि अगर आप 1 साल के लिए पैसा उधार लेते हो तो आप 10 रुपये उधार लोगे, चुकाओगे कितने? अमाउंट बना के 11 रुपये, क्योंकि इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, उसमें प्रिंसिपल भी मिला होगा और ब्याज भी होगा। दूसरा, अगर आप 2 साल के हिसाब से लेते हो तो आप पैसा कितना लोगे? फिर 100 रुपये लोगे।
और आपको जो रिटर्न करना होगा इंस्टॉलमेंट के साथ में वो कितना करना पड़ेगा, 121। ब्याज क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपने मान लो कोई मोबाइल खरीद लिया, अब आप उस मोबाइल को चला रहे हो ना, तो वो पैसा तो आपसे लेगा ना, कि अगर आप बाकी का पैसा 4 महीने बाद दोगे, 4 साल बाद, 3 साल के लिए आएगा, तो क्या करेंगे आप, इसका प्रिंसिपल 1000 हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना होगा, 1331 हो जाएगा। यही है हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, सवालों को सॉल्व करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को आपको बार बार समझना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड समझिएगा। 4-5 सवाल करोगे आप लोग, फिर आपकी थिंकिंग डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका सवाल बनने लग जाएगा। कैसे करेंगे देखो जरा, जैसे कि ये तो आपको लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर। ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट यहां पर होने वाला है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सवालों पर, और ये आ जाता है आपका पहला वाला सवाल, सवाल नंबर 1। ठीक है, चलिए सवाल रीड कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। आज हमने एक वाइट बैकग्राउंड पर काम किया है और इसको देखते हैं कैसा क्या रहता है, और आपको बताइएगा जरूर कमेंट में कि ये ज़्यादा बेहतर था कि ब्लैक वाला सेशन ज़्यादा बेहतर था, आपको बताना है। मोहन ने 8400 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी थी, 10% थी हमारे पास में, तो प्रत्येक किस्त की क्या बतानी है, राशि बतानी है। ध्यान से सुनना बात को। कुल मिलाकर 10% का ब्याज है, 10% का ब्याज है, तो हम अजम्पशन अगर करें तो अजम्पशन के नाम पर हमें रेट कितना दिया है, 10% दिया है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। मतलब अगर यहां पर एक प्रिंसिपल है और यहां पर एक अमाउंट है, तो मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं आपसे एक बात पूछता, सिंपल सी बात पूछता कि मान लो 100 रुपए हैं, 100 रुपए पर अगर आप 1 साल बाद लौटाओगे पैसे, तो कितने लौटाओगे आप, 10% के हिसाब से 110 रुपए लौटाओगे, 110। और अगर यही बात आपकी, ये कितने साल के लिए है, आपकी फर्स्ट ईयर के लिए है, ये कब लौटाओगे आप, फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट ईयर में आपको इतनी इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगी। लेकिन अगर आप पैसा 2 साल बाद लौटाते हो, 10% फिर लगेगा, तो वो 121 हो जाएगा। और ये कब लौटाया आपने, सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट। तो यहीं से हमने एक बात पकड़ने का प्रयास किया कि अगर एक हमारे पास प्रिंसिपल है और एक हमारे पास अमाउंट है, अगर 1 साल की बात चलती तो प्रिंसिपल कितना होता, 10, विथ इंस्टॉलमेंट लौटाते तो कितना लौटाते हम लोग, 11 हम लौटाते। और ये कब की इंस्टॉलमेंट है आपकी, फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट। कब की है ये, फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट। लेकिन उसने 1 साल के लिए नहीं पूछा है आपसे, उसने कितने साल के लिए पूछा है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। तो बराबर वार्षिक किस्तों में करना है, तो 2 साल के लिए अगर किस्त निकालनी है, तो सेकेंड ईयर की अगर आप निकालते हो, तो सेकेंड ईयर में जो पैसा है वो 10 की घात 2 हो जाएगा, और अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी बात को हम आगे जाके इस तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे कि प्रिंसिपल 10 था फर्स्ट ईयर में, और अमाउंट आपने 1 साल में लौटाना, तो कितना लौटाओगे, 11। लेकिन सेकेंड ईयर अगर 2 साल में लौटाओगे, तो प्रिंसिपल आपका 100 होगा और लौटाने वाला कितना होगा, 121 होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। यहीं से बात को रिलेट करना जरा, कि हमारे पास प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट और प्लस सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें, तो वो कह रहा है दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं। ये इंस्टॉलमेंट आपकी दोनों की दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बराबर करने का तरीका क्या होगा, ये 121 इंस्टॉलमेंट और ये कितनी है, 11। इसमें किससे गुणा कर दें, 11 से। जैसे ही मैंने इसमें 11 से गुणा किया, तो मेरे पास जो पैसा बनकर आएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई, ये बन जाएगा अपना प्रिंसिपल आपका 100 रुपये, 110, और ये 100, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 210। इंस्टॉलमेंट दोनों की दोनों बराबर हैं, तो इंस्टॉलमेंट अब कितनी हो गई, 121। 1 साल में दोगे तो भी 121 देना है, और दूसरी साल में भी दोगे तो भी कितना देना है आपको, 121 देना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कैसी हैं, बराबर हैं। इंस्टॉलमेंट अगर बराबर हैं तो प्रत्येक किस्त की राशि आपको बतानी है। तो टोटल ऋण आपने कितना उधार लिया था, 8400। मतलब यहां पर जो 210 है वो किसकी वैल्यू है, 8400 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 4 बार चला जाएगा, 21 चौके 84, और ये 0, 40 बार चला जाएगा। इंस्टॉलमेंट की राशि बतानी है, कितने की इंस्टॉलमेंट रहेगी। तो किसी में भी आप एक बार 40 का गुणा कर दीजिए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4840 रुपए की क्या आने वाली है, हमारी किस्त निकल कर आएगी। तो ये तो मैंने आपको एक बार पूरा डिटेल मैनर में सवाल बता दिया, डिटेल मैनर में करना कैसे है। तो क्या सवाल हम ऐसे ही करेंगे क्या सॉल्व, नहीं, थोड़ा सा स्मार्टनेस लेकर आएंगे और हम एग्जाम माइंड वाला तरीका यहां पर लगाना स्टार्ट कर देंगे। कैसा, देखो जरा, जैसे कि एक बार डिटेल में चीजें समझना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि 8400, 10% का ब्याज, 10% मतलब पहले साल 10 रुपए रहेंगे। अगर आप 1 साल में ही दे देते हो पैसे, तो कितने लौटाने पड़ेंगे, 11। तो ये तो हो जाएगी आपकी फर्स्ट ईयर वाली बात, इंस्टॉलमेंट।
लेकिन अगर 2 साल के अकॉर्डिंग उसी चीज़ को हम बात करें, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और एक 11 का स्क्वायर 121। तो 2 साल के अकॉर्डिंग अगर होगा तो प्रिंसिपल 100 रुपये हो जाएगा और आपका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा, आपका 121 रुपये आपको वापस लौटाना पड़ेंगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट दोनों साल की क्या है, आपस में बराबर हैं, तो इसमें किससे गुणा करोगे आप, दोनों को बराबर करना है तो 11 से, तो यहाँ पर भी 11 से गुणा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा ये जो अमाउंट है ये कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा और ये 121 बन जाएगा। तो टोटल जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा, टोटल प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट और फिर आपकी सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट जो कि हमें बराबर करनी है। तो ये दोनों इंस्टॉलमेंट तो अब क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 110 और टोटल प्रिंसिपल 2 साल के हिसाब से कितना हो जाएगा मेरे पास में, 210 हो जाएगा। 210 किसको बता रहा है, हमारे 8400 को बता रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 40। तो किसी का भी निकाल दो, इसमें 40 का अगर आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4840 निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार डिटेल मैनर में सारी की सारी बात मैंने आपको बता दी है। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर अगर है तो अपन और देखते हैं, अगले वाले सवाल को चलते हैं। चलो ज़्यादा नहीं करते हैं। तो और सवालों पर प्रयास करते हैं। 4-5 सवाल जब करोगे ना तो चीज़ें अपने आप दिखने लग जाएंगी आप लोगों को। जैसे कि हो गया भाई, एक देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पर, 16 सही 2/3% लिखा हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, बराबर में चुकाना है और ध्यान रखना। तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1/6 होती है। मतलब अगर आप 1 साल की अगर बात करो तो प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा, 6, और जो आप पैसा लौटाओगे वो कितना लौटाओगे, 7 लौटाओगे। बोलो हाँ या ना। ये तो हो गई अपनी कब की बात, फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट की बात हो गई। लेकिन अगर यही बात हम सेकेंड ईयर के लिए करें तो सेकेंड ईयर के लिए आपको 6 का स्क्वायर चुकाना पड़ेगा। मतलब कितना चुकाना पड़ेगा आपको, 36। सेकेंड ईयर के लिए क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर। इसी बात को अगर मैं हटा के लिख दूँ तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 36 बनेगा और ये क्या बनेगा, 49। लेकिन ये कब के लिए है, 2 साल के लिए अगर आप बात करते हो तो आप अमाउंट आपका जो प्रिंसिपल है वो 36 कहलाएगा और आपको लौटाना कितने होंगे, 49। लेकिन इंस्टॉलमेंट बराबर रखनी है तो इसमें कितने से गुणा कर दें हम लोग, 7 में गुणा कर दें। 7 से गुणा करोगे तो 7 से 49 बन जाएगा। ये 7×42, इसको अलग से मत लिखना, यहीं पर करना है। तो ये 42 है और ये 36 है। कुल मिलाकर हमारी प्रिंसिपल टोटल, हमारी फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट और हमारी सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी देखते हैं। इंस्टॉलमेंट तो बराबर है, 49 और 49 बराबर कर दी अपन ने। लेकिन प्रिंसिपल बनेगा 7×42 और 36, 40 30 70, 72 और 6 78। प्रिंसिपल कितना बनेगा, 78 बनेगा। प्रिंसिपल 78 नहीं है, 78 असल में टोटल जो अमाउंट आपने उधार लिया है 2 साल के हिसाब से वो कितना लिया है, 734 लिया है, सॉरी कितना लिया है, 234 आपने लिया है। 234 वैल्यू किसकी है, 7 21 8 24, 3 बार जा रहा है। अगर ये 3 बार जा रहा है तो 49 की वैल्यू निकालोगे, 150, 3 रुपये कम कर दो, 147 रुपये की क्या रहेगी हमारी इंस्टॉलमेंट रहेगी। यही क्या है हमारे सवाल का आंसर। किसी भी इंस्टॉलमेंट का अगर आप मान निकालोगे तो वो कैसी निकल कर आएगी, बराबर निकल कर आएगी। तो बिल्कुल लोड लेने वाला काम हमें यहाँ पर नहीं करना है। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा। देखो फॉर्मूले से अगर जाओगे तो मुझे फॉर्मूले बड़े ऊटपटांग टाइप के लगते हैं, जो कि आप पढ़ तो लेते हो लेकिन आप उनको याद भी नहीं रख पाते हो। जैसे कि हम अगले वाले सवाल की बात करें, उधार ली गई धनराशि का 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे के साथ 882 की 2 बराबर किस्तें लौटाई दी गई हैं। उधार ली गई क्या बतानी है इस बार, राशि हमें बतानी है। उधार ली गई राशि 5% का मतलब क्या होता है आपके पास में, 20 होता है। इसका मतलब 20 का मतलब क्या है, 1/20 होता है। मतलब अगर आप 1 साल के लिए अगर बात करते हैं तो 1 साल के लिए अगर बात करते हैं तो 20 रुपये अगर आप उधार लेंगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इंस्टॉलमेंट आपको 21 की देनी पड़ेगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन कितने की बात कर रहा है, 2 बराबर किस्तों में चुकाने की बात कर रहा है। मतलब 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से 400 और 21 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 441। सेकेंड ईयर अगर 2 सालों के लिए पैसा लेते हो तो फिर आपको पैसा आपका 200 रुपये बन जाएगा और आपको रिटर्न कितना करना पड़ेगा 441। लेकिन इंस्टॉलमेंट दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल कैसे करोगे, इसमें किससे गुणा कर दोगे आप लोग, 21 से गुणा कर दोगे। 21 से गुणा करोगे तो टोटल हमारा जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा 21 दूनी प्रिंसिपल। अगर हम लिखें प्रिंसिपल पहली इंस्टॉलमेंट कितने की देंगे और सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो इंस्टॉलमेंट तो हमें पता है कितनी है, 441 है। ये भी इंस्टॉलमेंट कितनी है, 441 है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 21 दूनी 420, 420 और 400 कितना हो जाएगा 820 हमारा टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा।
अगर आप टोटल पैसा 820 रुपये लेते हैं, आपको पहली इंस्टॉलमेंट 441 की देनी पड़ेगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 441 की देनी पड़ेगी। एक इंस्टॉलमेंट कितने की चुकाई गई है? 882 की। तो ये बताता है एक इंस्टॉलमेंट 882 को, तो एक का मान कितना है? 2 का। मतलब उधार लिया गया पैसा कितना है मेरे पास में? 1640 रुपये हमने क्या लिया होगा? उधार लिया होगा। और यही क्या बन जाएगा हमारे सवाल का करेक्ट वाला आंसर। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? यहां तक क्लियर है? यहां तक बात सभी? तो इंस्टॉलमेंट के ऐसे ही सवाल बनते हैं। इन्हीं सवालों को आपको इसी अप्रोच से क्या करना है? धीरे धीरे डील करना है। धीरे धीरे अगर आप पूरा सेशन कंप्लीट करते हैं, पूरा सेशन कंप्लीट करना, देखिएगा आप में बहुत सारा फर्क आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करें, मिंटी ने सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% प्रति वर्ष के ब्याज की दर पर 18,900 रुपए की राशि उधार ली है। उसने पूरी राशि कितनी किस्तों में चुका दी? 2 किस्तों में चुका दी, मतलब 2 साल में चुका दी। किस्त का मूल्य बताना है। अगर हम शॉर्टकट में करना चाहें, 10 से क्या हो जाएगा? पहले साल में अमाउंट 11 हो जाएगा, दूसरे साल में 10 का स्क्वायर मतलब 100, और इधर पे कितना हो जाएगा? 121। इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है। इंस्टॉलमेंट बराबर कैसे करोगे? इसमें किससे गुणा कर दोगे आप लोग? इसमें गुणा कर दोगे आप 11 का। जैसे ही आप गुणा करोगे तो टोटल जो प्रिंसिपल है वो एक साल के हिसाब से कितना बन जाएगा? 110। लौटाना कितना है आपको? 121। दूसरे साल के हिसाब से बात करोगे, प्रिंसिपल आपका 100 रहेगा, लौटाना कितना? 121। क्या हमारी बात को मान ली गई है? हमारी इंस्टॉलमेंट क्या हो गई है? बराबर हो गई हैं। हमें लेकिन टोटल प्रिंसिपल निकालना। टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2 साल के हिसाब से? 210 हो जाएगा, जिसमें इंस्टॉलमेंट हम पहली चुकाएंगे 121 की, और दूसरी भी कितनी चुकाएंगे? 121 की हमें इंस्टॉलमेंट चुकानी है। ये प्रिंसिपल है, ये फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट और ये सेकंड की इंस्टॉलमेंट है। ये लिखना बंद करना, यहीं से करना सॉल्व। कुल मिलाकर पैसा कितना लिया आपने? 210 आएगा। ये 11 का गुणा किया अपन ने 110, 210। क्या पॉइंट में आंसर जा रहा है क्या हमारा? उसने पूरी 2 समान राशि चुका दी। प्रत्येक किस्त का मूल हमें निकाल के बताना है। 10 से 11 हो गया, 100 से 121 होगा, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। चलो देखते हैं 18900 क्या किया जाए भाई? असल में 18900 जो है वैल्यू किसकी है भाई? 210 की है। इतना पैसा उधार लिया था, वैल्यू किसकी निकालनी है? ईच किस्त की निकालनी है। क्या करा जाए? 11 से भी नहीं जा रहा, एक काम करो, ये 0 मान लो। अब हम इसको मान लेते हैं 22। क्या मान लेते हैं इसको? थोड़ी देर के लिए 22 मान लो। 22 मानने से क्या होगा? अब हमें पता है बड़ा नंबर लगा के भाग लगा रहे हैं, मतलब आंसर थोड़ा सा, जितना बड़ा नंबर भाग लगाएगा उतना आंसर कम आएगा, है ना? तो आसपास आएगा। 11 दूनी क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ऐसे ये जा रहा था, नहीं जा रहा था। 3 से 3 18, 3 से जा रहा था वैसे, टेंशन ना लो, चलो छोड़ दो। 30 7 21 हो जाएगा, 3 18 हो जाएगा, 3 3 9, यहाँ 00 आ जाएगी, 630। 7 नाम 63 जा रहा है भाई, 90 आ जाएगा। 9 का गुणा कर दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 क्या? 10। 10,810 की हमें किस्त देनी पड़ेगी। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10,890 की क्या जाएगी हमारी? किस्त निकल कर जाएगी। चलो, लग ये रहा था कि पॉइंट में आंसर होने के कारण शायद आंसर क्या होगा? डिफर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आंसर इजीली हमारा निकल कर आ गया है। क्लियर है? थोड़ा सा लिखने में अलग लग रहा है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई समस्या यहाँ पर आपको हो रही होगी। चलें यहाँ पर अगले वाले सवाल की तरफ। क्या और सवाल देखना जरा, कैसे हम इन सवालों को डील करते हैं इंस्टॉलमेंट। इसी अप्रोच को अगर आप पकड़ लेते हो ना, तो आपका कभी भी इंस्टॉलमेंट वाला सवाल नहीं खत्म नहीं होगा। चाहे आपके एसएससी के एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम में ये बहुत बड़े लेवल पर पूछा जाता है, और एसएससी के एग्जाम में भी अगर एक क्वेश्चन भी अप एंड डाउन हो गया तो फिर ये पेपर को दिशा बदल देता है। आर्यन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण उधार लिया, 5,324 की 3 बराबर किस्तों में भुगतान किया, तो उसके द्वारा उधार लिया गया ऋण ज्ञात करो। 3 साल का आ गया है। कितने साल के लिए? 3 ईयर के लिए है। तो क्या करोगे? प्रिंसिपल लिखोगे और क्या लिखोगे? यहाँ पर अमाउंट लिखोगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अगर मैं आपसे सिर्फ बात करूँ फर्स्ट ईयर के लिए, अगर 1 साल के लिए इंस्टॉलमेंट देनी होती तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। मतलब हम 10 रुपये हम उधार लेते और 11 रुपये हमें चुकाना पड़ते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया भाई? 10 रुपये उधार लेना पड़ते, 11 रुपये चुकाना पड़ते। हमें 3 साल का करना है। तो सेकेंड ईयर का अगर आप करोगे, सेकेंड ईयर, तो क्या हो जाएगा? ये 10 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या बनेगा? 11 का स्क्वायर। और थर्ड ईयर के लिए अगर आप करते हो, थर्ड ईयर के लिए तो क्या बनेगा? वो 10 की घात 3 और 11 की घात 3। इन्हीं बातों को थोड़ा सा आपको स्मार्ट वे में लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये आपको 10 ना लिखकर क्या लिखना था? इसको लिखना था आपको 100 रुपये। अगर 2 साल के लिए बात कर रहे हो तो आपको पैसा 121 चुकाना पड़ेगा। और अगर आप 3 साल के लिए बात करते हो, 3 साल के लिए अगर आप बात करते हो, तो कुल मिलाकर आपको जो पैसा चुकाना पड़ेगा, जैसे कि आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा आपको 1000, और ये पता है आपको 1331। लेकिन तीनों की तीनों किस्तें जो हैं वो क्या हैं? बराबर किस्तों में भुगतान करना है। मतलब इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तीनों को अगर बराबर करने वाली बात है तो इसमें 1 और 11 का गुणा कर दो, अकेला
121 में 11 गुणा करना 1331 बन जाएगा। और इसमें 2 11 गुणा करना है, 2 11 करना है मतलब 11 के स्क्वायर का, तो 2 11 का करना है, तो ऐसा करते हैं 121 का कर देते हैं इसमें। तो बताना ये प्रिंसिपल कितना बन जाएगा तुम्हारा, 1210 बन जाएगा ये वाला प्रिंसिपल। ये वाला कितना बन जाएगा 1100, ये बन जाएगा 1100। और ये वाला प्रिंसिपल कितना आ जाएगा अपना, अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 1000। तो कुल मिलाकर हमारा जो टोटल प्रिंसिपल निकल कर आएगा, टोटल प्रिंसिपल यही काम करना था बस आपको, 1100, 2100, 2100 और 1200, 3310 आ गया। टोटल प्रिंसिपल कितना है 3310 है। और जो इंस्टॉलमेंट निकल के आई वो तो सारी की सारी बराबर है ना, 1331 की इंस्टॉलमेंट आ रही है। ईच इंस्टॉलमेंट क्या है, बराबर है 1331 की। कुल मिलाकर हमने 3310 रुपये उधार लिए थे 3 साल में, और हमें चुकाना कितना पड़ेंगे 1331 की 3 किस्त देनी पड़ेंगी। लेकिन हमने उधार लिया कितना, हमने लिया उधार 5324 उधार लिया है। ये कैंसिल हो रहा है क्या, फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट बना रहा है हमारा 3310। चलो देखते हैं 5324, अच्छा 3 बराबर किस्तें हैं, एक मिनट रुकना जरा। असल में 3 बराबर किस्तें हैं, 1331 किसको बता रहा है 5324 को बता रहा है। अब जा रहा है भाई 13 चौके 52 और 30 चौके 12, एक का वैल्यू 4 है। एक का वैल्यू अगर 4 है तो हमसे पूछा है कितनी राशि उधार ली थी, हमने राशि कितनी ली थी 3 साल के हिसाब से, 4 का गुणा कर दो, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 13,240 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। मुझे लगता है मज़ा आ गया होगा आज आपको इंस्टॉलमेंट पढ़कर, आपने सीखा होगा वाकई में अब आपके मैथ्स पढ़ने का तरीका बदल गया होगा कि सर आपकी मैथमेटिक्स में तो आप किसी फॉर्मूले का यूज ही नहीं करने देते हैं, आप तो बस सवाल को इस तरीके से हम डील करते हैं कि सवाल हमारे दिमाग में फिट होता चला जाता है, फिट हो जाता है मतलब कभी भूलेंगे नहीं। रात को भी अगर कोई अब इंस्टॉलमेंट का सवाल देगा ना तो आप क्या कर दोगे, इंस्टॉलमेंट के सवाल को सॉल्व कर दोगे। तो अभी थोड़ा सीआई वाले में टेंशन है, बाकी एसआई वाले तो और सरल हो जाते हैं। सीआई में भी टेंशन किस बात की बच्चों, अब तो टेंशन होनी नहीं चाहिए आपको। एक व्यक्ति ने एक ऋण लेता है और उसे 729 रुपए की 2 समान किस्तों में चुकाता है। यदि ऋण के लिए ब्याज की दर 12.5% है तो उसने बैंक से कितने पैसे ऋण लिए, 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8। कितनी किस्तों में चुकाता है, 2 किस्तों में, ईयरली चुकाता होगा। पहले साल 8 रुपये लिए होंगे, 9 रुपये चुकाना पड़ेंगे अगर 1 साल की इंस्टॉलमेंट की बात करें, लेकिन 2 साल के लिए 8 का स्क्वायर 64, ये बन जाएगा 81। इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है हमें, समान किस्तों में चुकाता है, तो इसमें किससे गुणा कर दें हम लोग बच्चों, इससे गुणा कर देते हैं हम 9 का। तो 9 का जब गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा अपना 81 बन जाएगा। इसमें 9 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 72। टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा निकल कर, 7 6 13 130, 136 निकल कर आ जाएगा। और इंस्टॉलमेंट हमारी पहली वाली 81 रहेगी, दूसरी वाली भी 81 रहेगी। बोलो बात क्लियर है। धीरे धीरे अब लिखना कम हो ही जाएगा ना। अच्छा क्या बोल रहा है, उसने 729 रुपये की 2 किस्तें दी हैं, 81 जो है वो 1 किस्त है, किस्तें बराबर है 729, ये जा रहा है इससे कितनी बार, 9 एकम 9 बार जा रहा है। 1 की वैल्यू 9 है तो इसमें भी आप क्या कर दो, 9 का गुणा कर दो, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 तिया 27 और 5 32 हो जाएगा, 3 9 3 क्या हो जाएगा 12। 1224 रुपये आपने धन उधार लिया था, जिसको आपने 729 रुपये की 2 बराबर किस्तों में पेड आपने कर दिया है। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है यहाँ तक सेशन सभी को। चलिए तो बात करें हम अगले वाले सवाल की तरफ। अगर हमारा अगला सवाल देखें तो क्या लिखा है, 1820 रुपए को, समझ में आने लगा होगा आप तो सबको, 1820 रुपए को उधार लिया गया जिसमें भुगतान 3 बराबर किस्तों में किया गया, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी रही है 20%। प्रत्येक किस्त का मान बताना है। 20% किसको बताता है, 1/5 को बताता है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 5 उधार लेंगे, चुकाना पड़ेंगे 6, दूसरी साल 5 का स्क्वायर मतलब 25 और दूसरी साल अमाउंट देना पड़ेगा आपको 36। तीसरी साल अगर हम बात करें 5 का क्यू 125 हो जाएगा और 6 का क्यू क्या हो जाएगा 216, इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको आइडेंटिफाई सॉल्व करना स्टार्ट करें, तीनों किस्तें बराबर हैं भाई, तीनों किस्तें कैसी हैं, बराबर हैं, एसआई में बराबर किस्त चल रही हैं। तो इसको बनाना है तो इसमें 1 6 का गुणा कर दो और इसमें कितने का गुणा कर देना, 2 6 का गुणा कर देना, 2 6 का गुणा कर देना। ये बराबर होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे देखो जरा, ये जो बनकर आएगा 5 छक्के 30, 3 छक्के 18, 180 हो जाएगा। यहां पे करोगे 25 छक्के क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा निकल कर, इतना पैसा लिया होगा 2 साल के हिसाब से। तीसरी साल के हिसाब से कितना 125 है। कुल मिलाकर हमारा जो टोटल प्रिंसिपल निकल कर आएगा, और इंस्टॉलमेंट तो तीनों बराबर ही हैं, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 5, 8 और 5 13 और 2 15 और 1 4, 455 निकल कर आ जाएगा। और इंस्टॉलमेंट कितने की चल रही है अपन सबकी, इंस्टॉलमेंट हमें पता है, चाहे फर्स्ट ईयर की हो, चाहे सेकंड ईयर की हो, चाहे थर्ड ईयर की हो, कितने की चल रही 216। इसको मत लिखना है एग्जाम में आप 216 की, तो बराबर ही है ना बेटा,
सारी की सारी इंस्टॉलमेंट बराबर हैं। क्या बोला सवाल ने? 1820 की धनराशि उधार ली। असल में 455 किसको बता रहा है? आपके 1820 रुपए को बता रहा है। बोलो हाँ या ना। तो एक की वैल्यू क्या होगी? ये 4 बार जा रहा होगा, 5 के 20, 4 बार जा रहा है। प्रत्येक किस्त का मान हमें बताना है। प्रत्येक किस्त 216 में भी किसका गुणा कर दो आप? 4 का गुणा कर दो। 4 छिन क्या हो जाएगा? 24। 4 एकम 4, 4 दो 6 हो जाएगा। 4 दूनी 8। 864 रुपए की किस्त आएगी और आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या कर दोगे? पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट आप लोग चुका कर रख दोगे। बोलो मजा आया कि नहीं आया? क्लियर है बात यहां तक? तो चीजों को एक बार अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें, बच्चे क्या करते हैं, आते तो बड़े जुनून में है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा। मास्टर के द्वारा भी बोला जाता है कि आज इंस्टॉलमेंट के सवाल बताऊंगा, मैं आग लगा दूंगा। आग लग जाती है, लेकिन आग कब लगेगी? जब चीजों को आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, अगर आपने इंस्टॉलमेंट को शुरू से लेकर यहां तक देखा होगा तो आज के बाद आपके सीआई के सवाल कभी भी नहीं हटेंगे, चाहे आप इसका रिवीजन करो या नहीं करो, बशर्ते आपको इतने सारे सवाल क्या कर लेना है? सॉल्व आपको कर लेना है। और देखो जरा, एक व्यक्ति ने 6000 रुपए की, एक व्यक्ति ने 6000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से उधार ली। वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि धन को 3 समान किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक वर्ष के अंत में देय है। तो प्रत्येक किस्त का मूल बताओ जरा, मैं आपको टाइमर दे रहा हूं। इस सवाल को सारे के सारे बच्चे क्या करके सॉल्व करके बताना है। क्या 1 मिनट सफिशिएंट है? चलो 1 मिनट में आपको क्या करना है? सभी को सॉल्व करना है और सभी का आंसर कमेंट में आपका आना चाहिए। अगर आपने इतनी ईमानदारी से अगर आपने मेहनत की है मेरे साथ में तो डेफिनेटली अब आप सवाल को बना लेंगे। बनाओ जरा सवाल, देखते हैं कितना आंसर आता है आप लोगों का। चलो टाइम अप हो गया है, तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर आया होगा। कमेंट में देखेंगे अपन, एक बार चेक जरूर करेंगे उस बात को। क्या करना था इस सवाल में? इजीली बन गया होगा। 10% टोटल पैसा कितना लिया? 6000। पहली साल की बात करें 10 से कितना देना पड़ेगा? 11। अभी किया था ये सवाल अपन ने। दूसरी साल 100 से क्या होगा? 121। कैसे आ रहा है पता है ना आपको, शुरू से देख रहे होगे। और तीसरी साल 1000 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1331। अभी किया था अपन ने। इसमें किससे गुणा कर देंगे अपन लोग? इसको 121 को 1331 बनाना, इसमें कर देंगे 1 11 का और इसमें कर देंगे डबल 11 का। बोलो हाँ या ना? दिख रहा है क्या? अरे ब्लैक से ही लिखते हैं भाई। डबल 11 से कर देंगे, ठीक है। इसमें कर देंगे 11। अभी किया था ये, आई थिंक आया था मेरे पास 1300। ये अभी किया था ना अपन ने सॉल्व। कितना आया था अपना ये वाला? ये किया था ना अपन ने, 3310 आया था। कितना आया? 3310 आया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी 10% वाली काम आ जाती हैं, तो इनको ध्यान रखा करो। 33 इसलिए दिया था मैंने। और किस्त आपको पता है 1331 की एक एक रही होगी। ऐसी कितनी किस्त हैं? ऐसी 3 किस्त रही होंगी। 3 किस्त रही होंगी आपकी। अच्छा, अमाउंट कितना लिया आपने? 6000। अब थोड़ा सवाल स्मार्ट हो गया, इस सवाल को ध्यान से समझना। क्या है सवाल? टोटल आपने पैसा लिया है 6000। टोटल पैसा हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 3 साल के हिसाब से 3310 है। ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है, प्रत्येक किस्त का मूल बताना। अच्छा, मैंने ये सवाल देखा कि आप लोगों का आंसर जो है थोड़ा डिले हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप फंस गए हो अब कैलकुलेशन में। तो अब सोचो जरा, फॉर्मूला लगाते थे, एक वो फॉर्मूले की टेंशन, एक कैलकुलेशन की टेंशन, तो बड़ी समस्या हो जाती थी। अब यहां से आपको सॉल्व करने का थोड़ा सा समझना तरीका। आंसर 2000 है, 2400 है, 2300 है, 2600। आंसर काफी दूर दूर है, तो हम प्रेडिक्शन लगा लेंगे। कैसे? इसको आप एक काम करो, पहले तो इस जीरो को जीरो से हटा दो। इसको हम थोड़ी देर के लिए जीरो मान लेते हैं। मान लें जीरो। इससे फायदा क्या होगा? अच्छा, हमने क्या किया है? वैल्यूज को कम कर दिया। वैल्यू को क्या कर दिया? कम। तो कम नंबर वाला भाग लगाएगा तो आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, देख लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा आएगा हमारे से, चेक कर लेंगे। 11 जा रहा है, 30 बार चला जाएगा। 11 से चला जाएगा आपका 121 बार। हाँ या ना? जाएगा। अच्छा, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो भी कैंसिल कर दो आप लोग, ठीक है।
अब क्या होगा, 3 से उड़ा दो, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 20 आ जाएगा। 121 का गुणा 2 से करो, 2 एकम क्या आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2, 2420 आंसर हमारा आ रहा है। 2400 से 20 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा यार, थोड़ा सा कम आंसर तो 2413 दिया, अच्छा हाँ सॉरी 2600 आएगा नहीं, 2313 नहीं, 2400 तो आएगा आंसर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो असल में ये सवाल आपके जो है ना प्योर बैंकिंग लेवल को पटक दिया है, मतलब बैंकिंग में ये सवाल बहुत पूछे गए और एसएससी जो है वो क्या करता है, कभी कभी अपने अनुसार एक सवाल रखने से एक नंबर से दूर, और सिलेक्शन कितने नंबर से रुकता है, 1 या 2 नंबर से रुक जाता है सिलेक्शन अपना, है ना, है कि नहीं है बच्चों। देखो जरा, 3 समान किस्तों में प्रत्येक 200 रुपए का भुगतान वर्ष के अंत में 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से उधार ली गई राशि पर किया गया था, राशि ज्ञात करके बतानी है। 3 समान किस्तें प्रत्येक कितने की है, 200 रुपए की है। 20% का मतलब क्या होता है, पहले कितना हो गया होगा 5 से 6, दूसरी बार 25 से, देखो अब तुम्हारी स्पीड बढ़ने लग गई यहाँ से, बोलो हाँ या ना, और तीसरी बार 125 से क्या होगा 216, ये भी अपन ने किया था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ या ना। 5 से 6 में तो यही होता है, इसको बना दो, इसमें 1 6 का गुणा कर दो, इसमें 2 6 का गुणा कर दो। तो ये बनाया था अपन ने 36 पंजे 180, और ये बनाया था मैंने 25 छक्के 150, और ये बनाया था मैंने 125। आई थिंक ये आया था टोटल 0 5 7 8 7 15 455 आया था क्या, और इंस्टॉलमेंट कितनी है अपनी 216 है। प्रत्येक 200 रुपए की किस्त है, लेकिन तो क्या करो, प्रत्येक किस्त कितने की है 200 की, लेकिन हमारी वाली किस्त कितने की है 216 की है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, उधार ली गई राशि बतानी है। उधार ली गई राशि कितनी है 3 साल के हिसाब से 455 है। वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट बनाएगा, तो बनाने तो देखते हैं। पॉइंट में आंसर दिए हैं इस सवाल में, ठीक है करते हैं सॉल्व। 4 से कर दो पहले तो कैंसिल, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यहाँ पर 50 निकल गया, 8 से भी चला जाता, 8 दूनी 16, 856, चलो कोई बात नहीं। फिर 4 से उड़ा दो, 4 से नहीं जा रहा, 2 से जाएगा, 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 27 आ गया। 3 से जा रहा है क्या, 3 नाम से 3 एकम 3 3 5 15, 3 से नहीं जा रहा भाई ये। अब क्या किया जाए फिर, 25 27 से भाग लगवा रहा है, 216 है ना, 25 ही मान लें अगर, तो उसे 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हमने उसे छोटा मान लिया, छोटा मान लिया ना हमने, 455, थोड़ा और बड़ा होता तो और छोटा आंसर आता। तो 455 से बहुत छोटा आएगा क्या, आंसर क्या होना चाहिए इसका 432.10, इस आंसर को हम लोग लगा सकते हैं। 455 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, और भी कर सकते हो वैसे तो। 200 रुपये किस्त है हमारी, किस्त कितनी है 216, यही तरीका लगेगा अगर हमें पॉइंट में जीतना है तो। बाकी का 3 से नहीं जा रहा यार, ये 3 से अगर उड़ा देते इसको, 3 नाम 27 हो जाता, चलो देखते हैं, 3 नाम 27 हो जाता है ना, 3 एकम 3 3 5 15, ब्लैक से लिखता हूँ, करना तो पड़ेगा सॉल्व। 3 नाम 27, 3 एकम 3 3 5 15, और 3 एकम 3 3 18, ऐसा कुछ बन रहा है भाई मेरा, है ना। अब फिर 9 बच गया, 25 से गुणा करोगे फिर 9 से भाग लगाओगे। अच्छा बिना पॉइंट का ले लें क्या, चलो इस पॉइंट को हटा दो, एक काम करो, 25 एकम क्या आ जाएगा, 25 है, 25 पंजे 125, 125 में 2 जोड़ोगे 127, 12 आएगा, 25 एकम 12 37, इसमें 9 से भाग लगाना जरा, 9 चौके आ जाएगा 36, 1 बचेगा 17, ठीक है, 9 एकम 9, 8 बचेंगे 85, 90 90 81, ओके। चलो भाई सॉरी, माफ़ करना बच्चों, गलती यहाँ पर एक कर दी अपन ने उसकी जल्दबाजी में। असल में इसका जो आंसर बन रहा है वो हमने थोड़ा छोड़ दिया, थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा 419 से। 419 से बड़ा आंसर क्या होगा, 421 आपका निकल कर आएगा। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, सभी को क्लियर है? मज़ा आ गया ना इंस्टॉलमेंट वाले सवालों में, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई देखो जरा, एक व्यक्ति 16,224 के नगद भुगतान तथा अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्ष में देने का वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की दर 4% हो तब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो स्कूटर का नगद भुगतान आपको निकाल कर बताना है। असल में यहाँ से जो इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई है वो किसकी है, एसआई इंस्टॉलमेंट। मुझे लगता है आप लोग सीआई में तो मास्टर बन गए होंगे, अब चर्चा करनी है हमें एसआई। तो हमारी जो मेहनत है वो सिर्फ किस में होती है, सीआई में होती है।
SI इतना टफ नहीं है अगर एक बार आपको सारी चीज़ें ध्यान से क्लियर अगर हो जाएं तो। 16,224 के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ। ये भी उसी का बन रहा है भाई, क्योंकि 4% के ब्याज से। ये बच्चों SI का ही सवाल है, सॉरी CI का है सवाल। क्योंकि कैसे चला पता, धनराशि की वार्षिक अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ स्कूटर खरीदा, 4% का ब्याज लग रहा है और पैसा अचानक से देखो कितना बढ़ गया आपका। आप ऑप्शन को भी टैली कर सकते हो, पैसा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है मतलब हमें इस बात को रिलेट करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ CI का ही सवाल है भाई, है ना, करवा दें। 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब 1/25 होता है। मतलब कितनी समान किस्तों में देना? 2 अन्य उतनी ही धनराशि। देखो 16,224 का तो अपना नगद भुगतान कर दिया इसका, है ना। अब अन्य 2 किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ, और कैसी देनी है? उतनी ही 16,224 किस्तें देना है। तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य अपन को निकाल के बताना है, ठीक है। किस्त पता है अपने को, चलो तो 2 किस्तों में कर दें सॉल्व। क्या 25 का सामान कितने में? 26 में, ठीक है। 4% 1/25, फिर कितने में करोगे? 625, और यहां पर 26 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 676। अच्छा इसको बनाना है, 2 किस्तों का ही निकालना है अपने, इसको बनाना है 676, 26 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे भी 26 से गुणा करोगे तो हमारा बन जाएगा ये, कितना बन जाएगा ये अपना? 26 पंजे 130, 13 26 दूनी 52 और 3 650 आ जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा 650 से 625 है। अच्छा इंस्टॉलमेंट तो सेम ही है आपकी, 676 676, है ना। यहाँ से देखना ज़रा सवाल में, कुल मिलाकर हमारा जो पैसा बना है वो कितना बना है? 2 किस्तों का पैसा, 2 किस्तों का पैसा बना है 600 600 1200 1275। और इंस्टॉलमेंट तो पता है, जोड़ तो नहीं दोगे ना इंस्टॉलमेंट तो बराबर होती है 676। इतना पैसा था हमारा। असल में हमने इंस्टॉलमेंट कितने की दी है? 16,224 की, और अन्य 2 उतनी ही। मतलब हम जो किस्त चुका रहे हैं वो 676 चुका रहा है। 676 किसकी वैल्यू है? 16,224 की वैल्यू है। तो इससे हमारी इंस्टॉलमेंट निकल आएगी, है ना। और 2 साल के लिए पैसा कितना है? 1275। तो 1275 का मान निकाल दो भाई। अच्छा सवाल है ये वाला, ठीक है। सॉल्व करवाओ, कैसे करवाओगे? 26, इसको ना एक काम करो, 26 गुणा 26, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। 26 गुणा 26 लिख लो आप इसको, 13 छोड़ा दो, 13 से आएगा 13 13 9 117 130, 7 3 10 105 बचेगा, छोड़ो 13 छोड़ाओ, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 60 बचा, 13 चौके 52, 13 अट्ठे 104। अभी भी चला जाएगा 13 से, 13 एकम 13, 13 9 117 और 13 जाएगा, 13 दूनी 26, 13 9 117, 4 3 7 78, 13 6 78, 4 चला जाएगा, ये 16 बार, 16 6 96, 16 का गुणा करना है। नहीं बन रहा गुणा करते तो एक काम करो, 16 को लिख लो आप लोग 4 गुणा 4 लिख लो, कर दो 4, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, फिर से 4 का गुणा कर दो, 4 0 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इतना पैसा हमने वो 2 किस्तों में दिया था 20,400, ठीक है, 2 साल के लिए। और कितना पैसा है भाई? एक हमने नगद भुगतान भी तो किया था, कितने का? एक हमने नगद भुगतान किया है कितने का? ये तो हो गया आपका 2 किस्तों का। नगद भुगतान कितना किया था? 16,224 का। तो 4 2 6 6 और 1 3, क्या बात है भाई, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 36,624। कहाँ मिस्टेक हुई है भाई इसमें कैलकुलेशन में? 600 600 1200 1250 1275, 16,224, 16 का गुणा किया अपन ने 6, अरे रे 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 रे, ये बेटा 24 आएगा ना यार, यहाँ पर यह आएगा आपका 24 आएगा ना, 24। आप लोग भी बताओ कमेंट में भाई। 24 को तोड़ दो 4 गुणा 6 में, 4 का गुणा कर दो, 4 पंजे 20 हो गया, 4 7 28 और 2 30 हो गया, 4 दूनी 8 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, इसमें गुणा करना था 6 का, 6 0
जीरो, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 30,600। ये तो इंस्टॉलमेंट हो गई दो। पैसा कितना उधार लिया था आपने? 16,224। तो टोटल पैसा 4, 2, 8, 6, 4। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बनता है इस चैप्टर के अंदर, 46,824। लेकिन आप देखें ज़रा सवालों का अप्रोच क्या है। अप्रोच इंपॉर्टेंट है। चीज़ें अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ी हैं तो फिर आपको मुझे लगता है सवाल लगाने में दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है? तो यही सारे सवाल हैं आपके पास में। कुछ सवाल मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ आपके पास में। जैसे ये सवाल है, एक व्यक्ति खरीदी और विक्रेता को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। चलो, किसकी इंस्टॉलमेंट है? CI की इंस्टॉलमेंट है आपका। होमवर्क बना लीजिएगा आप इस वाले सवाल को। तो मैं अगले वाले सवाल की बात करता हूँ आपसे। एक टीवी 12,000 के नगद भुगतान खरीदा, 1 साल बाद 1680 चुकाता है और 2 साल बाद 5,992 चुकाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 5%। टीवी का एक मुश्त भुगतान अपने को निकाल कर बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, CI का सवाल है, आपके होमवर्क में रहेगा। आराम से इंस्टॉलमेंट बना लो, एक एक करके। अलग अलग बनाओगे, अलग अलग से रिलेट कर दोगे। एक साल में कितना चुकाओगे? 1680। दूसरी साल में 5,292। कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। और आपका अगर डाउट रहा तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, इस पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं, एग्ज़ाम विद अरिंद पर। इस पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप डाउट भेजना चाहते हैं तो मैथ्स विथ नरवरिया सर पर भी आप डाउट भेज सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक पर्सनल ग्रुप बनाऊँ जहाँ पर सिर्फ वो बच्चे रहें जिनको डाउट से मतलब होता है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डाउट से मतलब ही नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे? उनका कुछ नहीं करेंगे। एक व्यक्ति उधार लेता है तो ये भी किस पर बेस्ड है आपका? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है 2 समान किस्तों में। 44 चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ जरा SI वाला पैटर्न। 2 सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका कुल मिलाकर आपका SI इंस्टॉलमेंट। लिखा है क्या? पढ़ के देखो जरा। इंस्टॉलमेंट में डबल L लगाओ चाहे सिंगल L लगाओ, कहीं कहीं पर सिंगल L लिखा रहता है, तो ये मत कहना सर मिसप्रिंटेड हो गया है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। किस्त योजना में लिए जाने वाले ब्याज की दर बताओ। पता कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा पता। एक घड़ी 440 रुपये में नगद में, अगर आप घड़ी नगद लेने जाते हो तो नगद लेकर आ जाओ, 440 रुपये दे दो, नगद लेकर आ जाओगे। लेकिन क्या है, किस्सा बनाना है। आपने उसे 200 रुपये नगद दे दिए। होता है ना, मोबाइल लेने जाते हो, 5,000 रुपये जमा कर दिए, बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में देते हो। तो बाद में आपने डाउन पेमेंट के साथ 244 रुपये 1 महीने के बाद भुगतान के लिए बेची जाती है। 200 रुपये नगद दे दो और 244 रुपये डाउन पेमेंट करके आप ले जा सकते हो। किस्त योजना में लिए जाने वाले ब्याज की दर बतानी है। मैंने आपसे, हमने SI भी पढ़ लिया और हमने CI पढ़ लिया। तो SI हमारा जो होता है वो क्या होता है? PRT/100 ही होता है। बोलो हाँ या ना? यही होता है आपका। एक बात बताओ, 440 रुपये में तो आप नगद में ले सकते थे, लेकिन आपने 200 रुपये चुका दिए, तो आपका ड्यू अमाउंट कितना रहा? आपका ड्यू अमाउंट रहा है कितना? 200। और आपने जो पेमेंट करा है, पेमेंट कितने का कर दिया आपने? 200 के बदले आपने पेमेंट कितना दे दिया? 244। तो असल में ये 4 रुपये जो है ये क्या है? ये 4 रुपये है आपका SI। क्या है आपका? SI है। तो कुल मिलाकर आपका जो SI लगा है वो कितना लगा है? 4 लगा है। अच्छा, ये SI लगा किस पर? आपके ड्यू अमाउंट पर, 200 पर। रेट परसेंट बताना है, टाइम 1 महीने की बात कर रहा है। 1 महीने को कन्वर्ट करोगे ईयर में, 1/12। रेट परसेंट बताना है तो R बटे क्या लिख दूँ? 100 लिख दूँ क्या? 00 00 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 2 6 12 हो जाएगा। 6 चौके क्या आ जाएगा? 24% निकल कर आ जाएगा। R परसेंट कितना है? 24 है। R परसेंट में ही होता है बच्चों, लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। तो ये है एक तरीका आपके SI वाले सवालों को सॉल्व करने का। सिंपल तरीके से अपन ने क्या कर लिया? डील कर लिया। क्या इतना करना था सवाल में? नहीं करना था। 440 नगद में, 200 तुमने दे दिए, 244 दे रहे हो, तो ब्याज कितना है? 4 रुपये का ब्याज है। काय पर लगा होगा? 200 रुपये। जो पैसा रह गया था ना उस पर ब्याज लगेगा ना। 1 महीने का 1/12 और R अपन क्या करोगे? 100 करोगे। पेपर में लिखने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी। तो मैंने कहा था ना, आपका जो CI है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। SI वाले सवाल तो क्या होते हैं? इंस्टॉलमेंट वाले सिंपल होते हैं। जैसे और देखते हैं, जैसे कि सवाल क्या है, देखो। 600 रुपये नगद हैं, 300 रुपये नगद डाउन पेमेंट के साथ 2 महीने के बाद भुगतान करने के लिए 360 रुपये के लिए उपलब्ध है। टोटल सामान कितने का नगद में? 600 का है, लेकिन आपने 600 दिए नहीं, तो असल में 300 रुपये नगद है। तो ड्यू कितना बचा? ड्यू बचा आपका 300। लेकिन आपने 2 महीने बाद पे कितने कर दिए? आपने पे किए हैं, आपने जो पे किए हैं वो कितने किए हैं? 360 किए। 360 में ये 60 क्या किया आपने? इंटरेस्ट है। ये SI है, लेकिन ये SI कितने साल का है? 2 साल का है। कितने साल का है? 2 साल का। 2 साल मतलब 2 महीने का है।
तो कुल मिलाकर एसआई अगर 2 महीने का आपका 60 रुपये है, कितने पर लगा होगा ये, क्योंकि 300 तो नकद दे दिए। 2 साल का 2 महीने को साल में कन्वर्ट करो 2/12 और रेट परसेंट निकालोगे तो R बटे क्या लिख दो आप 100 लिख दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल, 3 से उड़ाओगे 4 बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 60 दूनी क्या आ जाएगा 120। मतलब जो रेट परसेंट रहा होगा, परसेंट लगा दो, कितना रहा होगा बच्चों 120 रहा होगा। तो एसआई में तो हम लोग हीरो बन जाते हैं, एसआई में समस्या नहीं आती है बच्चों, एसआई में टेंशन वाली बात नहीं है। एसआई तो बहुत छोटा रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के बाद से आप एसआई वाले सवाल हों चाहे आपके सीआई वाले सवाल हों, हर सवाल को आप बहुत इजी मैनर में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और बेहतरीन प्रयास भी आपको करना है। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे अगला वाला सवाल, कितनी किस्तों में चुकाना है अपने को, 4 समान किस्तों में चुकाना है। देखो ज़रा ये सवाल है, नोकिया मोबाइल 2500 रुपये नगद में खरीदा, 520 रुपये का नगद डाउन पेमेंट के बाद 4 समान किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर कितनी रही है 25%, साधारण ब्याज है वैसे मेंशन कर रहा है तो मासिक किस्त बतानी है। थोड़ा सवाल बढ़िया वाला बन गया। एक बात बताओ मुझे, 2500 रुपये दे दोगे तो पूरा पैसा चुक जाता, लेकिन नहीं दिए, आपने 520 रुपये नगद डाउन पेमेंट कर दिया, तो आपका दुकानदार के पास ड्यू अमाउंट कितना बचा, 500 वो कम कर दो 1980 बचा ना 1980। अब आप जो इंस्टॉलमेंट चुकाते हो, असल में आप इंस्टॉलमेंट में देते क्या क्या हो, इंस्टॉलमेंट जो हम देते हैं अगर मैं आपसे पूछूं हम इंस्टॉलमेंट में देते क्या क्या हैं। इंस्टॉलमेंट में हम लोग एक तो उसे देते हैं कौन सा वाला अमाउंट, ड्यू वाला अमाउंट, और देते हैं इंटरेस्ट। क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इंस्टॉलमेंट में यही देते हो ना आप, है ना, तभी तो पैसा चुकता है पूरा का पूरा। तो ड्यू अमाउंट 1980 है, लेकिन 4 समान किस्तों के आपने 520 का नगद डाउन पेमेंट के बाद 4 समान किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 25% है तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज बताना है, मासिक किस्त की गणना करके बतानी है। मान लो किस्त आपकी कितनी है भैया, एक्स अगर अपन मान लें, अगर हम एक्स ही मान लें किस्त को, तो हमारा काम बन जाएगा क्या, कैसे समझना। कितनी किस्त है टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है आपको, इंस्टॉलमेंट देनी है आपको 4। तो मैंने मान लिया मुझे नहीं पता इंस्टॉलमेंट कितनी है, लेकिन 4x रहेंगी। कितनी रहेंगी इंस्टॉलमेंट, 4x रहेंगी। तो कुल मिलाकर मुझे 4x अमाउंट देना है। 4x के लिए मुझे पहले ड्यू अमाउंट देना पड़ेगा 1980, बाद में इंस्टॉलमेंट समझना ध्यान से, यहाँ से थोड़ा सा खेल इस सवाल में समझ में आता है। 1980 तो हम देंगे ही देंगे। इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें 4x की, तो पहली इंस्टॉलमेंट हम x की डालकर आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट बचेगी वो कितनी आ जाएगी 1980। पहली इंस्टॉलमेंट 1980 आ जाएगी, माइनस उसमें से x अमाउंट कम हो जाएगा। इस पर आप ये इंस्टॉलमेंट कब दोगे, फर्स्ट मंथ के एंड में। कब दोगे ये, फर्स्ट मंथ के एंड में। ठीक है, थोड़ा सा एक बार बेसिक समझ लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1980 माइनस एक्स, 1 महीने का एंड में दोगे, इस पर ब्याज 1 महीने की लग पाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 1/12, और रेट परसेंट कितना चल रहा है बताया है क्या, 25%, मतलब कितना आ जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, फिर कुछ पैसा कम हो जाएगा। उस पैसे को कम जब हो जाएगा तो आप उसमें क्या करोगे, फिर एक इंस्टॉलमेंट आप पहले दे चुके, अब कितना इंस्टॉलमेंट का पैसा कम हो जाएगा, 2 इंस्टॉलमेंट का, क्योंकि पैसा डालकर आ गए ना आप बैंक में, हर महीने किस्त लग रही है आपकी। फिर 1 महीने का, अच्छा इस पर सिर्फ ये कब चुकाओगे आप, सेकंड मंथ के एंड में, इस पर ब्याज लगेगा सिर्फ सेकंड मंथ का, क्योंकि पैसा कम हो जाएगा। फिर ऐसे ही करके आप तीसरे महीने कितना होगा 1980 माइनस का 3x, और इस पर ये कब चुकाओगे पैसा, थर्ड मंथ के एंड में, 1/12 गुणा में 1/4। ध्यान समझना बात को, बहुत काम की बात यहाँ से निकल कर आने वाली है। और लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट दोगे, लास्ट में जो पैसा बचा होगा, अब आखिरी में तो आपने पूरा पैसा ही चुका दिया उसको, तो 1/12 जो भी ब्याज लगा होगा वो 1 महीने का लग पाया होगा। इस तरीके से सवाल हमारा ये लिखा गया। सर ये क्या लिख दिया, अप्रोच से ही हमारी मेथड निकल कर आएगी। ध्यान रखना, इस सवाल को हम बाद में शॉर्ट करेंगे, लेकिन समझना जरूरी है कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1980 तो पहले तो आ जाएगा कॉमन, क्या आ गया यहाँ से 4x आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ड्यू अमाउंट 1980 सब में लिखा हुआ है, 1980 ले लो, इसमें से कॉमन ले लें, 1980 आ गया कॉमन, 1980 सब में से कॉमन आ जाएगा। और 1980 कॉमन जब आएगा तो इस वाले घर में क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। ठीक है, अच्छा यहाँ देखना और भी कुछ कॉमन आएगा, 12/4 तो 12/4 भी कॉमन ले लो, ये भी कॉमन आ गया। यहाँ पे माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो इस वाले घर में ये क्या बचेगा, ये x बचेगा, हाँ या ना। या एक काम करो, माइनस भी कॉमन ले लो और x भी कॉमन ले लो, तो इस वाले घर में क्या बचेगा 1, इस वाले घर में 2, इस वाले घर में 3 और इस वाले घर में 4 बचेगा, ये वाली बात।
तो 5 4 3 7 और 2 9 और 1 क्या आ जाएगा 10, 10x आ जाएंगे, 10x माइनस 1। ठीक है, इधर देखना आप जरा, यहां लिख रहा हूं क्या आ गया मेरे पास में, अपॉन में तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा है। चल इसको उड़ा दो जरा, उड़ा सकते हो तो छोटा कर सकते हो क्या, 12 चौके 4 से उड़ा दें, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 नाम 36, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 12 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 12 ही बचा मेरे पास में, है ना। इधर पे कर दो 12 चौके 48, 12 चौके 48, तो ये आ जाएगा 48x आ जाएगा, और यहाँ 4 3 7 और 2 9, 9 और 1, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, माइनस का 10x इधर आएगा, है ना, 10x ये आ गया, बराबर में क्या चलेगा भाई तुम्हारा, बराबर में बचा है अकेला आपका, वो वाला उठ के इधर आएगा, तो 495 का गुणा कर दो। क्या मिस्टेक हो गई इसमें, कैलकुलेशन थोड़ा समझना है इस बात को। चलिए देखते हैं इस वाले सवाल को। तब तक ये सवाल है आपका इंस्टॉलमेंट वाला, इस सवाल को आपको इस तरीके से डील करना था, इजीली आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आपको सारे के सारे एसआई वाले सवाल जो है वो इसी प्रकार से सॉल्व करना है। एसआई जो है पोर्शन कैसा है, सिंपल है, अप्रोच पर अगर काम कर लेंगे तो चीज़ें आपकी बनकर आ जाएंगी। तो आगे के जो सवाल हैं वो मैं आपको होमवर्क में डाल रहा हूँ, उन सवालों को कंप्लीट कर लीजिएगा। और 1-2 सवाल मैंने दिए हैं, और अगर आपको ना बने सवाल तो आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। और आज हमने एक बेहतरीन चैप्टर इंस्टॉलमेंट अपना कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने लोगों को जरूर बता दीजिएगा कि एक मैथ्स की क्लासेस ऐसी आ गई हैं जिनमें कोई भी फॉर्मूले का हम यूज नहीं कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ इमेजिनेशन पर काम चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल सेशन अगर अच्छा लगता है तो सेशन को क्या करना है, अपने लोगों तक पहुंचाना है। तब तक मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।